नमस्कार सभी को। ये वीडियो है जो अभी ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई हैं टीजीटी की, इसमें हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना होगा हमें ये जॉब पाने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जैसा कि लिखा है आपका देख रहे होंगे, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, syllabus for TGTs and hostel wardens for EMRSS across India through direct recruitment 2023। तो पहले हम सीधे बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सिलेबस टीजीटी, अब जैसे टीजीटी के लिए एक पेपर क्या जो कॉमन क्वेश्चंस आएंगे सभी के लिए जो कॉमन होंगे, क्योंकि सिलेबस जो कंसर्न सिलेबस है या कंसर्न जो सब्जेक्ट आपका है, जिस सब्जेक्ट से आप फिल करोगे तो उस सब्जेक्ट से केवल 65 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर पहले हम उसकी बात करते हैं जो कॉमन, जो सभी के लिए होगा। कॉमन का मतलब चाहे आप मैथ्स से फिल करें, चाहे एसएसटी से, चाहे साइंस से, चाहे हिंदी से, चाहे संस्कृत से, चाहे किस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो ये जो पेपर है ये सेम सभी के लिए होगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है जनरल अवेयरनेस आएगी, जो हमने बात करी थी। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या करंट में न्यूज़ चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो जो जनरल नॉलेज में भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड बेसिकली होंगे। मतलब करंट अफेयर्स में भी जो टॉपिक मतलब ऐसा पूछा जाएगा जो एजुकेशन से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो जैसे कि साफ साफ लिखा जनरल नॉलेज तो आएगी ही आएगी, एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर जो रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी आएगी, तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या होगा कि पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल एंड रीजनिंग, inequality, blood relations, sequences and series, डायरेक्शन टेस्ट, assertion and reason, वेन डायग्राम्स। तो ये रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे किसको कहाँ बैठालना ऐसे करके बनाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट जैसे कि ये कोई है वो ईस्ट में चला फिर इतना मुड़ा, फिर ये इस तरीके से जो होता है। डायग्राम से रिलेटेड मतलब उसमें बनाना होता है, रेशियो निकालना होता है। पजल्स हैं आपके, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा से रिलेटेड। तो ये इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग एबिलिटी से। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी जो आपका कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उससे जो आपका आएगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये जो एक जनरल नॉलेज है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आजकल हम इसका यूज़ देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो इसके बिना आप लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम्स। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े ही होंगे, सीटेट दिया है तो उसमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। बीएड किया है या बीटीसी किया, सॉरी इसमें तो बीएड ही मांग रहा है, तो बीएड जो आपने किया है उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कोई नया ऐसा कुछ नहीं है, कर लोगे आराम से। फिर एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस एक दो आ जाएंगे। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स फॉर पीईटी ओनली ये दिया है, ठीक है। तो ये जो है आपके। फिर जनरल हिंदी की अगर हम बात करें, जनरल हिंदी से जो आपका संधि,
समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये जनरल हिंदी से आएगा। और जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो वर्ब से, टेंसेस से, वॉइस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकेबलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जनरल हिंदी से, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 65 क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन रहेगा सेक्शन ए आपका। हालांकि ये सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे दिया लेकिन वो पूरा ओवरऑल पेपर होगा। तो एबिलिटी टू कंप्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट, 3 or 4 unseen text of varying lengths with a variety of objective type, multiple choice questions including question to test vocabulary, testing factual and global comprehension। अब ये कह रहे हैं कि 3 or 4 unseen text of varying lengths, 3 or 4 टेक्स्ट पूछे जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि DSSB में PGT में होता है। राइटिंग एबिलिटी में जो आपका आएगा उसमें है टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन ए स्टाइल सुटेबल टू द टास्क सेट। पहला वन शॉट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और ए पोस्ट कार्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूँ MCQ आएगा इससे। और नोटिस राइटिंग हो गया, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन ये फ्रेम करेंगे। फिर राइटिंग ए रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, इट मीन्स कि नोटिस राइटिंग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मैसेज राइटिंग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपके पोस्ट कार्ड से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग से आएगा, आर्टिकल राइटिंग से आएगा, डिबेट से आएगा, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन ए गिवन कंकरेंट टॉपिक। एग्जाम्पल के लिए जैसे इन्होंने दिया एनवायरनमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बायस, ड्रग अब्यूज़, ETC। राइटिंग लेटर में जैसे इन्होंने दिया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर आपके बेसिस ऑफ वर्बल विजुअल इनपुट। लेटर टाइप्स इंक्लूड लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव, पर्सनल लेटर। फिर से मैं कह रहा हूँ राइटिंग एबिलिटी है लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, वीडियो मैंने 2-3 बनाए हैं, वो देख लीजिए। और जो भी टॉपिक इसमें जो बचा हुआ है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें भी MCQ क्वेश्चंस मैं आपके करा दूंगा जैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर एंड यूजेस में। ग्रामर एंड यूसेज में जो है आपका एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, grammatical items and to use them accurately in context. The following grammatical structure will be tested: tenses, modals, voice, subject verb concord, connectors, clauses, parts of speech, punctuation, sequencing to form a coherent sentence or paragraph। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ये आपके ग्रामर से आएंगे, टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद सेक्शन D जो है लिटरेचर का, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे हमारे उसको देखे ले रहे हैं। द टेस्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फेमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जॉनर एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द कैंडिडेट शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर्स को पढ़ना है आपके, इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो देखने हैं। रोमांटिक पीरियड में शेली को पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, कीट्स को पढ़ना है, कॉलरिज को पढ़ना है, बायरन को पढ़ना है। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ना है, हेमिंगवे को पढ़ना है, टेड ह्यूजेस को पढ़ना है, वाल्ट विटमेन को पढ़ना है, हॉथॉर्न को पढ़ना है, एमिली डिकिंसन को पढ़ना है, बर्नार्ड शॉ को पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इंग्लिश में आपको अनीता देसाई को पढ़ना है, विक्रम सेठ को पढ़ना है, निस्म एज़िकिल को पढ़ना है, KN दारूवाला को पढ़ना है, रस्किन बॉन्ड को पढ़ना है, RK नारायण को पढ़ना है, मुल्क राज आनंद को पढ़ना है, खुशवंत सिंह को पढ़ना है। फिर उसके बाद दिया मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न लिटरेचर भी पढ़ना है, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक जो लास्ट का पॉइंट है
इससे क्या है कि मोस्टली पूरा लिटरेचर हो जा रहा है, मतलब मॉडर्न राइटिंग में जो भी अलग अलग कंट्री का, जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, अफ्रीकन लिटरेचर है, जो भी लिटरेचर है आपका, इस तरीके से सार्क का लिटरेचर है, कनाडियन लिटरेचर है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी मॉडर्न राइटिंग की। पहले उन्होंने क्या लिखा उसको नहीं पढ़ना है, कह सकते हैं मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश को पढ़ना है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था, बाकी भी सारे सिलेबस दिए हैं, बाकी की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो सारे, अब इसको कैसे तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि जैसे ये जो सेक्शन है आपका राइटिंग एबिलिटी, आई थिंक मैंने 3 या 4 वीडियो इस पे बनाए हुए हैं। जैसे नोटिस राइटिंग हो गया आपका, आई थिंक रिपोर्ट पे भी, आर्टिकल पे भी, इस पे मैंने बना रखा है। जो टॉपिक्स बचे हैं उस पे भी मैं बना दूंगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, सीबीएसई में और जो राइटिंग स्किल है उसके फैक्ट्स एक बार देख लीजिए, और फैक्ट्स जैसे किस में क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, तो ऐसे करके ऑप्शंस वो पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। बाकी ग्रामर आप लोग कर लोगे, ग्रामर में इतना कुछ है नहीं। टेंसेस मॉडल्स थोड़ा सा ये है कि जो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं उन पे हमें फोकस करना होगा, क्योंकि एक इंग्लिश हमेशा, जो इंग्लिश है वो फंक्शनल ग्रामर है। तो फंक्शनल ग्रामर में क्या है, कोई भी एक रूल अपने आप में कंप्लीट है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें उसके फंक्शन पे डिपेंड करती हैं। कोई भी वर्ड अगर यूज़ हो रहा है उसका उस सेंटेंस में क्या काम है, क्या वो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, उस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि फंक्शनल ग्रामर पढ़िए। तो फंक्शनल ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लिटरेचर का ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। बाकी ये है थोड़ा सा, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसको, उससे पहले हमें उस चीज़ को रिवाइज़ करना होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी कुछ टॉपिक होंगे या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं उसके वीडियोज़ टाइम टू टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।